नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम भरेंगे एडकेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 से अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ को भरेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पाठ को। तो यहाँ से आपका अध्याय शुरू होता है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो पहला प्रश्न इसमें है, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। इसका उत्तर है भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर है बच्चों, इसका उत्तर है धर्म को राज्य से अलग करना अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। इसका पहला कारण है, एक धर्म के दूसरे धर्म पर प्रभुत्व को रोका जाए। उदाहरण, विश्व के लगभग सभी देशों में एक से अधिक धार्मिक समूह निवास करते हैं। इन धार्मिक समूहों में से एक समूह ऐसा होगा जो बहुसंख्यक होगा। यदि इस बहुसंख्यक धार्मिक समूह की राजसत्ता तक पहुँच है तो वह इस शक्ति और वित्तीय संसाधनों का उपयोग अन्य धर्मों के व्यक्तियों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न के लिए आसानी से कर सकता है। यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। दूसरा है, व्यक्तियों की अपनी धर्म से बाहर निकलने, दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्या करने की स्वतंत्रता की रक्षा करना। उदाहरण, हम हिंदू धार्मिक व्यवहार में छुआछूत का उदाहरण दे सकते हैं। यदि राजसत्ता उन हिंदुओं के हाथों में होती तो जो छुआछूत का समर्थन करते हैं, तो किसी के लिए भी इस प्रथा को समाप्त करना कठिन कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है। तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। और तीसरा है, राज्य न तो किसी विशेष धर्म को थोपेगा और न ही लोगों को की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से क्या भिन्नता है। तो बच्चों इसका उत्तर ये है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसमें से आप 5-6 लाइन जितना भी आ सके लिख दीजिए। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता और दूसरे लोकतांत्रिक देशों में मुख्य अंतर है। अन्य लोकतांत्रिक देशों में राज्य और धार्मिक मामलों को अलग रखा जाता है, अर्थात राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता का संदर्भ लेते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता मुख्य अंतर यह है कि अमेरिका के संविधान में राज्य के यहाँ से लिखिएगा आप यहाँ से लिखिएगा में राज्य के मामलों और धर्म के मामलों को अलग रखा गया है। राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ना ही धर्म राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दे रखी है। भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदुओं और धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय संविधान में अनेक निर्णय ऐसे हुए हैं जिनमें राज्य ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके धार्मिक कुरीतियाँ खत्म की गई हैं। तो बच्चों आपको यहाँ से लिखना है, इधर से मत लिखिएगा क्योंकि जगह भी नहीं है, पूछेगा नहीं आपके बुक में।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। तो बच्चों इसका उत्तर यहाँ से है। फरवरी 2004 में फ्रांस में बनाए गए कानून के प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला है, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं आएगा। दूसरा है, फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। ये मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। तीसरे नंबर है, 1960 के दशक में फ्रांस में मज़दूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। चौथा है, इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थीं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।